एक महात्मा के पास में दो चेला आया करते थे हमेशा। और वो दो चेला कैसे थे? एक चेला थोड़ा सा पहलवान टाइप का था, बलवान शरीर से, और एक चेला जो था वो शरीर से बड़ा कमजोर पर बहुत पैसे वाला था। गुरुजी के पास में पहले दिन वो पहलवान आया और बिस्तर के पास बैठ गया गुरुजी के, और गुरुजी के पास में आके गुरुजी का दुख गाने लगा। गुरुदेव, मैं आपको परेशान देखता हूं तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। देखो बारिश हो रही है, गौशाला में पानी टपक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरे पास में आज पैसा होता तो ये सारे प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता आपके। गुरुजी ने कहा, जरूर बेटे, आपकी भावना अच्छी है, भगवान आपको भी धन दे, आप सेवा करो। दूसरे दिन वो पैसे वाला आया, पतला दुबला, वो भी बैठ गया गुरुजी के पास, वो भी रोने लगा। गुरुजी, क्या करूं, मेरा शरीर स्वयं बहुत दुबला, कमजोर और रोगी शरीर है। अगर मेरा शरीर रिष्ट पुष्ट तुष्ट होता तो मैं कभी भी आपके पैरों में दर्द नहीं होने देता, माथे में दर्द ना होने देता, मैं रात दिन आपकी सेवा करता। गुरुजी ने कहा, भाई तेरा भी अच्छा हो जाए, तुझे बल प्राप्त हो। दूसरे दिन वो फिर पहलवान आया, पहलवान ने फिर वही बताया, गुरुदेव ऐसी कृपा कर दो कि मैं माला माल हो जाऊं और मैं आपकी सब गरीबी दूर कर दूं। फिर तीसरे दिन वो बढ़िया आया, पैसे वाला, कमजोर। उसने कहा, महाराज मुझे इतना बलवान कर दो कि मैं आपके अंग अंग को मालिश किया करूं रोज और मुझे गुरु सेवा मिले। दोनों चेले चले गए तो बाद में गुरुजी बैठ के हंसने लगे। गुरुजी कहने लगे, देखो नालायक कितने चालू हैं दोनों के दोनों। जिसके पास में शरीर बल है वो कहता है कि मेरे पास धन नहीं तो मैं सेवा करता, और जिसके पास में धन बल है वो कहता है कि मेरे पास शरीर नहीं तो शरीर सेवा करता। तो महात्मा जान गए कि ये दोनों के दोनों चेला जो है ये कुमति से भरे हुए हैं, इनको करना कुछ भी नहीं है, केवल बहाना बनाना है, बहाना। अगर वो गुरुदेव की सेवा चाहते और उनके पास सद्बुद्धि होती तो जो पहलवान था वो नाम ही नहीं निकलता पैसे का, वो तन से सेवा कर देता, झाड़ू लगा देता, पोछा लगा देता, गार्डन कटिंग कर देता, पेड़ पौधे साफ करता, गैया का गोबर डालता न, क्योंकि करना था नहीं तो बहाना बनाने का। पैसे वाले को भी करना नहीं था, वो चाहता तो सब बंद कर देता, दीवाल को चुचाने का। ये है भक्तों की चतुराई, इसको कहते हैं काल नेमी भगत। खटिया से पकड़ के बैठा है, यानी सब कुछ गुरुजी से होना। हमारे पास में जो है वो गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं है, और गुरुजी के पास जो कुछ दिख रहा है वो सब चेला को होना। गुरुदेव आशीर्वाद दे दो, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो। अरे भाई, गुरुजी तो उसके लिए बैठे ही हैं, वो तो देंगे छप्पड़ फाड़ के, पर तेरे पास जो है उसका क्या करेगा? तेरा तो झुकता नहीं कमर, शरीर कुछ भी। गुरुजी की कुटिया झाड़ू लगा दे, बहुत बड़ी समस्या। अच्छा, कभी कभी भरत जी क्या होता है ना, ऐसे जो चालाक चेला मिल जाते हैं ना, तो कभी कभी गुरुजी को भी अक्ल आ जाती है। हाँ, एक तो इतने नालायक चेला एक गुरु के कि गुरुजी पूजा में बैठे, दो तीन चेला आके बैठ गए पूजा के बगल में। गुरुजी ने कहा, भैया ने के जाना रे बाहर, बगीचे में से सालिग्राम जी पे तुलसी बहानी, तुलसी ले आओ। तो पहले गुरुजी ने उसको बोला, जो पुराना चेला था, पहली बार काम बोला तुलसी, और आश्रम के बाहर ही लगी थी तुलसी। तो उसने कहा, गुरुदेव मैं तुलसी का नहीं जानता ज्ञान कि वो तुलसी कैसी होती है।
इतने में दूसरा समझ गया, बगल वाला चेला, कि अब मेरा नंबर है, गुरुजी मुझसे बोलेंगे। तो उसने पहले ही गुरुजी बोले, उससे पहले ही उसने कहा, अरे नालायक, पागल है तू, इतना बड़ा हो गया और तुलसी नहीं जानता। अरे बावड़े, वो केले के से बड़े बड़े पत्ते रहते ना, वो तुलसी है। वो पहले से उसने रॉन्ग लेके गया वो, कि गुरुजी मुझको बोले ही ना। गुरुजी ने कहा, अच्छा केले के से पत्ते तुलसी के। तो भाई क्या करना, शालिग्राम की सेवा चल रही है, तुलसी तो चढ़ानी पड़ेगी और लानी पड़ेगी तुलसी। तो गुरुजी ने कहा इनको सीधा करना ही चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा चलो मैं तुम दोनों को तुलसी का ज्ञान देता हूं आज। तुम तुलसी नहीं जानते और तुम जानते हो, पर तुमने बड़े पत्ते वाली तुलसी देखी है, तो आज मैं तुम्हें असली तुलसी दिखाता। तो गुरुजी तखत पे बैठे थे। आप तखत समझते हैं कि नहीं? तखत माने बेड पर ही बैठे थे, लकड़ी का। तो गुरुजी में वजन काफी था, वो ऐसे हनुमान जी के भगत थे, तो खाते पीते पेट वाले थे। तो 100 किलो वजन गुरुजी में होगा। तो गुरुजी ने कहा, बेटे अब तुम ऐसा करो कि मुझे उठाओ यहां से खटिया सहित और मुझे लेके चलो, मैं तुमको तुलसी का ज्ञान देता आज। तो गुरुजी को अब क्या करें, अब तो मुश्किल आ गई, अब कैसे बोले कि उठाना नहीं आता, कि अब लग गए, दोनों ने उठा लिया गुरुजी को खटिया सहित। गुरुजी के पास में 100-200 एकड़ जमीन थी आश्रम में, और तुलसी का पौधा तो गेट के ही बाहर लगा था, पर गुरुजी ने कहा मुझे बताना ही नहीं है कि यही तुलसी है। उन्होंने कहा कि लेके चलो बेटा। और यही मौसम था, घड़ी में भी इतने ही बजे थे बाहर वाले। अब दोनों चेला गुरुजी को लिए घूमे खटिया पे, लतड़ पतड़ हो गए पसीने से, हाय हाय करें, सांस लेने को तकलीफ और पानी पीने तक को मौका नहीं। अब चेला बोले, गुरुदेव तुलसी कहाँ है, गुरुदेव तुलसी कहाँ है, तुलसी कहाँ? तो कहा अभी नहीं तुलसी बेटे, तुम चक्कर लगाओ, ढूंढनी पड़ेगी तुलसी। तो पूरे 100 एकड़ के चक्कर लगवाए, 100-200 चक्कर। दोपहर से शाम हो गई, काले पाड़ दिए, और लौट के कुटिया तक का चलो, अब कुटिया में चलो। जैसे ही कमरे का गेट आया, वहीं पे तो तुलसी थी। कहा ये तुलसी है बेटा, इसमें से पत्ते तोड़ो, थाली में रखो और पूजा करेंगे। तो कभी कभी ऐसी औलाद को, ऐसी जनता, ऐसे भक्तों को इस तरह की सेवा दे दो कि वो हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर रहें। ये गुरुदेव ने किया, ऐसा मैं नहीं करूंगा, पर कभी कभी भगवान भी इसी रास्ते भगत को सुधारते हैं, ये मेरा कहना है। भगवान भी कभी कभी इसी रास्ते भगत को सुधारते हैं।